हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्स फंजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ऊपर वाले के रहने करम से आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब ये है कि जो आज जो टॉपिक है वो ये है कि 5वें दिन का बिग बॉस OTT सीज़न 2। चौथे दिन की बात हम लोगों ने कल कर ली। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे चाहें आप लोग देखना तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज की जो हम लोग बात करेंगे वो है 5वां दिन। तो अब जो आज जो शुरुआत हुई थी, तो मैं डायरेक्ट ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाऊँ। तो जो आज की जो बात हुई थी, वो आज जिस एपिसोड की शुरुआत हुई थी वो कुछ इस तरीके से होती है। जो अविनाश जो कंटेस्टेंट है, तो वो जो है उसकी टॉवल पे किसी लेडी का क्लचर रहता है, और क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है, तो उसको जब वो जाके अपना टॉवल खोलता है, तो उसमें वो जब किसी बंदी का क्लचर देखता है, किसी कंटेस्टेंट का बंदी से मिला, तो वो बहुत थोड़ा सा उसको मतलब वो गुस्से में आ रहा है। तो जनरली अविनाश का है जो यहाँ पर नेचर है, वो थोड़ा सा गुस्से वाला ही है। और तो वो मतलब जाके बेसिकली सबसे पूछता है कि भाई किसका है। कोई डर के मारे में भी नहीं बताता है, या किस वजह से नहीं बताता है, मतलब कोई नहीं बताता है कि वो किसका है। अब जाहिर सी बात है किसी ना किसी का है। तो जो उसका रिएक्शन वो देता है वो कुछ इस तरीके से देता है कि वो जाता है, क्लचर को ज़मीन पे रखता है और पैर से अपने क्रश कर देता है। ये एक छोटा सा 5वें दिन की शुरुआत होती है। तो जाहिर सी बात है, जिसको पता चलता है ये बात फिर पूरे घर में फैलती है। तो जब पूरे घर में फैलती है तो जिसको पता चलता है वो थोड़ा सा जो है मतलब अब रिएक्ट तो सब लोग किए, लेकिन पॉइंट ये है कि ये नहीं पता चला कि वो बेसिकली क्लेचर किसका था। तो ये कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब जो उसके बाद जो बिग बॉस में सीन होता है, जो एज़ यूजुअल मेरे ख्याल से जो बिग बॉस का जो बहुत कॉमन वो रहता है कि साहब जो खाने को लेकर, ये तो ऑलमोस्ट बिग बॉस के अगर 90 एपिसोड होंगे तो 80 एपिसोड में शुरुआत जो होती है या ज़्यादातर वो रहता है वो खाने का रहता है इशू। तो एज़ यूजुअल तो वही चीज़ होती है, जब खाने का इशू होता है, सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो जब खाना खा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा जो है ये चीज़ लगती है कि अब राशन क्योंकि कम हो गया है, जितने लोग हैं उस हिसाब से कम राशन और दिन ज़्यादा काट रहे हैं। तो उसमें से एक बात ये उठती है कि भाई आप थोड़ा सा इंसान जो है अपनी खुराक कम करे, अपनी डाइट कम करे, जस्ट बिकॉज कि अब राशन कम हो गया। तो जैसे राशन कम हो जाए तो मतलब जब ये बात हो जाती है और राशन कम हो गया है, तो एक कंटेस्टेंट है जिनका नाम है आकांक्षा, तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं इस बात पे। जब वो इमोशनल हो जाती हैं तो वो फिर जो है कुछ इस तरीके का रिएक्शन देती हैं जैसे कि वो रोना धोना शुरू कर देती है। और रोने धोने के पीछे जब लोग जाते हैं कि भाई क्यों आप रो रही हैं, क्या बात है, तो वो ये चीज़ वो दिखाती हैं कि मुझे मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मतलब अब राशन खाना कम हो रहा है और मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ, कुछ इस तरीके का नहीं हुआ। हमारे घर में तो जो आता है हम लोग तो उसको जब तक खिलाने को खाने को कहते हैं, जब तक उसके मुंह से ना निकलने लगे और XYZ, वो बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं। अब अगर इसको हम लोग डायरेक्टली रिलेट करें तो वो बेसिकली बिग बॉस को ही टारगेट मतलब उन्होंने एलिगेशन एक तरीके का लगाया। तो अब जाहिर सी बात है, जब इतना सा मसला हो गया तो अब बिग बॉस की एंट्री कैसे ना, तो बिग बॉस की एंट्री हो जाती है। अब जब बिग बॉस की एंट्री होगी तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट आना है, और सीधे तरीके से नहीं होगी। जब बिग बॉस की एंट्री होती है, बिग बॉस का ऑर्डर आता है कि भाई सब लोग आके जो है मतलब लिविंग एरिया में एक साथ बैठे। जब सब लोग आके बैठते हैं तो सामने एक न्यूज़ चल रही होती है, मतलब LED पे न्यूज़ चल रहा है, वो लिख के आता है फेक अलर्ट। अब इसका मतलब क्या है फेक अलर्ट? तो वो सीधे सीधे जो है, जैसे इन्होंने आकांक्षा ने बिग बॉस को टारगेट किया तो बिग बॉस है। तो बिग बॉस ने सीधे सीधे कहा कि ये फेक जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आकांक्षा के लिए। कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे उनका ये मतलब था कि आकांक्षा जो है फेक है, जो ये दिखावा कर रही हैं, जो ये चीज़ कर रही हैं टोटली दिखावा है। और मसला ये है क्योंकि जो है यहाँ तक कि उन्होंने उनके दिखावे को मगरमच्छ के आंसू तक से मतलब एंटाइटल कर दिया कि ये क्रोकोडाइल टीयर्स है। तो उनका ये कहना था, जो बिग बॉस का ये लॉजिक था कि भाई क्या कभी आकांक्षा ने कोई बुरा वक्त नहीं देखा, कभी वो भूखी नहीं रही। तो हमारा जो यहाँ पर ये इस तरीके का मतलब हम ये जो कुछ क्रिएट करते हैं उसका ये मतलब थोड़ी है कि हम किसी को भूखा रखना चाहते हैं। बेसिकली हमारा इंटेंशन ये रहता है कि लोग इस चीज़ को समझें कि भूखे रहने की तकलीफ़ क्या होती है। अब जाहिर सी बात है, हम कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा थोड़ी कि उनको फाके में कर देंगे या बिल्कुल उस तरह की खुदा न खास्ता नौबत ला देंगे, लेकिन हाँ हम राशन की क्वांटिटी कम करते हैं
कि भाई ज़्यादा लोग हैं, अब आप अगर मुझे सपोज़ करिए 4 रोटी नॉर्मली मिलती है, मैं 4 रोटी खाता हूँ और अगर मुझे 2 रोटी मिलने लगे तो ज़ाहिर सी बात है मुझे मैनेज करना पड़ेगा और मेरी खुराक वो ऑलमोस्ट, अगर मैं भूखा नहीं हूँ तो नेक्स्ट टू भूखा हूँ। तो आप इसको इस चीज़ से ले सकते हैं। तो वो ये बिग बॉस में ये सारी चीज़ें कह के कि भाई ये आकांक्षा टोटली फेक है, मेरे मतलब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। अब जो कहानी शुरू होती है वो ये थी, क्योंकि खाली यहाँ पर एक खाली इतना ही नहीं था, अब यहाँ पे एक नया उन्होंने टास्क भी रख दिया। अब उस टास्क में ये रहता है कि सारे घर वाले वो मतलब सारे घर वाले 2 लोगों का नाम लें जो उनकी नज़र में उनको फेक लगते हैं। तो सब लोग अपना अपना नाम लेंगे और जो दूसरी चीज़ उसमें ये थी कि जो लोग फेक हैं जिनको घर वाले वो करेंगे यानी मेजोरिटी वो जिसको मिलेगा, फिर ये चीज़ एज यूजुअल ऑडियंस के पास जाएगी। ऑडियंस भी फिर अपने वोट करेगी उनकी नज़र में जो फेक है। मतलब दोनों का जब मैच हो जाएगा, अगर घर वाले जिसको फेक बताते हैं और रिजल्ट इस तरीके से कंक्लूड किया जाएगा कि घर वाले अगर जिसको फेक बताते हैं और ऑडियंस भी फेक बताती है, यानी दोनों का रिजल्ट अगर मैच होता है, तो जो इनकी करेंसी चल रही है जो आई थिंक 56,500 के आसपास है, तो वो आप लोग अगर वो तो वो उसमें मैं दिखा दूँगा उसको, वो बीबी करेंसी करके चल रहा है, मतलब हाईलाइटेड है वो 56,500। तो 56,500 जस्ट डबल हो जाएगी, जो आई थिंक उनकी मुँह से निकलता है 1,13,000 हो जाएगी। और अगर इन केस मैच नहीं होती तो जो करेंसी है वो 0 हो जाएगी। तो ये था मतलब टोटली। तो जाहिर सी बात है पूरे घर वाले सब लोग अपने अपने इसके हिसाब से वोट करते हैं कि भाई हमारी नज़र में फलाना फेक है, हमारी नज़र में ढिमाका फेक है। लेकिन मसला ये जब बात मेजॉरिटी जो निकल के आती है घर वालों की तरफ से, तो वो आती है आकांक्षा का और देविका, 2 लोगों का नाम निकल के आता है कि ये दोनों टोटली घर वालों की मतलब मेजॉरिटी जिनको मिलती है। तो अब ये चीज़ हो गई। अब जो ट्विस्ट है वो ये है कि साहब अब ऑडियंस किसको जो है फेक बता रही है। तो जो बिग बॉस फिर जब थोड़ी देर में रिजल्ट आता है तो जो बिग बॉस का नाम तो नहीं बिग बॉस ने डिस्क्लोज किया, लेकिन बिग बॉस ने ये कहा कि दोनों के वो अलग अलग, मतलब ऑडियंस किसी और को फेक बता रही है और आप लोग किसी और को फेक बता रहे हैं, तो मैच नहीं हो रहा है। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जो बीबी करेंसी थी वो आपकी हो जाती है 0। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि जो बीबी के जो वो बिग बॉस में एक जो उनका वो एक और वो रहता है यानी जेल, वो यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि अब जो फेक होगा घर वालों की नज़र में वो जेल में जाएगा। तो जब वो जेल में जाएगा तो जाहिर सी बात है अब ये एक नया सस्पेंस और नया ट्विस्ट आ गया। तो ये 2 लोग तो थे, लेकिन फिर बिग बॉस जो कैप्टन जो इस टाइम कैप्टन है घर की, जिनका नाम फलकनाज है, उनको एक स्पेशल पावर देते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आपकी नज़र में कोई एक बंदा या बंदी आप उसका नाम ले सकते और आपको लेना है। तो वो जिसका लेती हैं वो लेती हैं आलिया। तो मतलब ज़्यादा तो वो रीज़न कुछ नहीं देती हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि अपने उसमें भी उन्होंने आलिया का नाम लिया था तो वो उसी को कंटिन्यू करती हैं कि भाई ये 3 नाम, अब जो मतलब ये एक नाम कैप्टन की तरफ से स्पेशली आता है। तो जो रहते हैं वो 3 नाम हो जाते हैं यानी देविका, आकांक्षा, आलिया। अब ये तीनों फेक नज़र आती है, मतलब घर वालों के निस्बत से, घर वालों के नज़रिए से ये लोग फेक हैं। तो अब इनको जो है जेल में डाल दिया जाता है और जब जाहिर सी बात है इंसान जेल में जाता है तो जेल के अपने नॉर्म्स, अपने वो होते हैं प्रोटोकॉल्स, यानी कि जैसे कि उनकी सज़ा इस तरीके की है कि अब वो जेल से बाहर जब तक अगला आदेश नहीं आएगा वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगी। जेल का ही पानी पीना है, वॉशरूम जेल के अंदर है वही यूज़ करती है, ज़्यादा घर वालों से इंटरेक्ट भी नहीं हो सकती। तो ये कुछ सज़ाएँ उसमें मतलब रहती है कि वो जेल में रहते हैं, उनको इस चीज़ को मानना है। सो गाइस ये एक एपिसोड हो गया। अब इसके बाद जो था, क्योंकि ये एपिसोड लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मसला ये है कि ये एपिसोड ही लंबा है, तो हमें भी कंक्लूड करने में थोड़ा टाइम लंबा हो ही जाएगा। खैर बहरहाल मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करता हूँ, ज़्यादा मैं उसका वो नहीं बताता हूँ। अब इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है कि जब सारी चीज़ें हो रही थी तो उसमें जो है मनीषा आई थी, जो एक लड़की कंटेस्टेंट है, वो जरहरीर के साथ काफ़ी फ्लर्ट कर रही हैं और उनके साथ देविका भी, ऐसा मुझको ऐसा लग रहा है देखने में। तो वो जब उनका नाम लेती हैं तो वो कुछ आपस में कुछ ऐसी बात होती है तो कुछ पगला वर्ड या कुछ इस तरह का वो वर्ड यूज़ कर देती हैं, जो फिर एज यूजुअल जरहरीर को बुरा लगता है और अविनाश जाके जो है उनके बिहाफ पे मनीषा को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मतलब हल्का सा हॉट टॉक होता है।
पूजा भट्ट की एंट्री होती है और पूजा भट्ट जो है सपोर्ट करती हैं मनीषा को, तो वो उसके बिहाफ पर वो जदीद को भी समझाने की कोशिश करती हैं और पलक को भी जो है वो करते करते समझाते समझाते वो इंटेंशनली पलक को बहुत टारगेट कर लेती हैं, काफ़ी कुछ उसको उनको जो है उटपटांग बोल भी देती हैं, मतलब लिटरली ये चीज़। और फिर वो बाहर आती हैं तो उनकी कन्वर्सेशन अविनाश से भी होती है। तो अब वो लिटरली इसमें ये चीज़ थी कि जो ओवरऑल मैं आपको जो इसका वो बता दे रहा हूँ कि समराइज वो करके जो है कि शॉर्ट फॉर्म में कि जो सारी बातें देखने के बाद ये लग रहा था कि अब पूजा भट्ट शो कर रही हैं कि मैं मतलब सुपीरियर हूँ हर तरीके से, और जो मैं कह रही हूँ वही सही है, और जो मैं मतलब वही आप लोग भी मानिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो कोई भी अपनी बात रख रहा है, वो कह रही है कि नहीं वो ऐसी नहीं है, नहीं वो ऐसी नहीं है, वो दिल से ऐसी नहीं है, अगर इनकी टोन भी ऊँची तो ये इनका नॉर्मल बिहेवियर है और इनका नेचुरल है, मतलब ये दिखावा नहीं कर रही है, हर तरीके से बहुत एग्जैक्ट है। और मैंने घर बाहर फिर जब पूजा भट्ट चली जाती तो आपस में लोगों का कन्वर्सेशन में भी यही था कि अब पूजा भट्ट जो है एक मतलब जो है डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं और थोड़ा सा जो है अब अपने आप को सुपीरियर शो करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये पूरा रहता है और एंड में जो होता है वो ये रहता है कि जो है क्योंकि अब खाना जाहिर सी बात है, करेंसी भी ज़ीरो हो गई है, खाना भी कम हो गया है, तो अब जो है 2 दिन का खाना जो है बिग बॉस भेज देते हैं। और वो अब ये है कि अब इस 2 दिन में इन लोगों को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है वो कंटेस्टेंट जाने और वो उनका, तो जैसा रहेगा मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत में बस यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगर मेरी मेहनत समझ में आ रही है, कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। कमेंट में भी अगर आप लोग चाहें तो बता सकते हैं कि आप लोग और क्या चीज़ और किस तरीके से चाह रहे हैं, तो मैं ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को भी सुधारने की। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और मुझे और मेरे चैनल को प्यार मोहब्बत और आगे बढ़ने में मदद करिए। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।